बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेटवर्क लेयर की नेक्स्ट सर्विस को पढ़ेंगे, दैट इज वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम नेटवर्क्स। हम लास्ट लेक्चर में इनको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि जो डेटाग्राम नेटवर्क्स होते हैं ये आपको कनेक्शनलेस सर्विसेज देते हैं लाइक यूडीपी, और जो वर्चुअल सर्किट्स होते हैं ये आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक टीसीपी। तो ये दोनों की दोनों जो सर्विसेज हैं ये नेटवर्क लेयर प्रोवाइड आपको करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के अंदर डिफरेंस भी यकीनन अब आपके जहन में जो है वो आ चुका होगा कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है ये एंड टू एंड होस्ट टू होस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जबकि जो आपकी नेटवर्क लेयर है ये नोड टू नोड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही होती है। और डेटाग्राम्स और वर्चुअल सर्किट्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये नेटवर्क में होती है, होस्ट पर नहीं होती। मतलब जितनी डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर डेटा कम्युनिकेशन करवा रही हैं उनके ऊपर ये डेटाग्राम या वर्चुअल सर्किट्स की शक्ल में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता। सो वर्चुअल सर्किट्स क्या हैं? ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक पाथ बनाते हैं। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बाकायदा कॉल सेटअप होता है, जैसे कि टेलीफोन कॉल का सर्किट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। अब टेलीफोन कॉल का जो सर्किट है वो भी परमानेंट नहीं होता, वो कोई वायर नहीं गई होती आपके घर से लेकर तो दूसरे घर तक, बल्कि जो नेटवर्क अवेलेबल है उसके कनेक्शंस को इस तरीके से सेट किया जाता है कि आपकी कॉल के लिए वो एक वर्चुअली पूरे का पूरा सर्किट क्रिएट हो जाता है। सो वर्चुअल सर्किट्स में नेटवर्क जो है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक पाथ के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप कॉल का सेटअप करना होता है। उसके बाद जब कॉल हो जाती है तो फिर हमें इसका जो कनेक्शन है उसे ग्रेसफुली टीयर डाउन भी करना होता है। हर पैकेट एक वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर लेकर जाता है, इसमें होस्ट का एड्रेस शामिल नहीं होता। हर राउटर जो होता है वो डेस्टिनेशन से लेकर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक एक स्टेट भी मेंटेन करता है, और ये स्टेट क्या होती है कि क्या ये वाला पाथ अलाइव भी है या नहीं है। अगर एक राउटर 4 डिफरेंट पाथ्स के साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसमें जितने कनेक्शंस जितने पाथ अलाइव होंगे उनकी स्टेट भी मेंशन होगी, और अगर उनमें से कोई डेड होगा तो उसकी भी स्टेट मेंशन बाकायदा होगी। सो जो राउटर के रिसोर्सेज हैं जैसे बैंडविड्थ है या बफर्स हैं और जो लिंक के रिसोर्सेज हैं वो सारे वर्चुअल सर्किट्स को एलोकेट किए जाते हैं। ये डेडिकेटेड रिसोर्सेज भी होते हैं और इसके ऊपर हम सर्विसेज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को डेडिकेट किया होता है फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ उस सर्किट के लिए, सिर्फ उस कनेक्शन के लिए जो हम क्रिएट कर रहे हैं। मे भी इसके ऊपर आपने सिर्फ एक पैकेट को सेंड किया हो, मे भी आप इसके ऊपर एक से ज्यादा पैकेट सेंड कर रहे हो, तो फिर हम यहाँ पे सर्विसेज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। आपके सामने जो नेटवर्क नजर आ रहा है इसमें दो हमारे पास होस्ट सिस्टम्स हैं, एक हमारे पास एस है और दूसरा हमारे पास टी है। हमारा डेटा इस एस से टी तक फ्लो करना है, और इसके लिए आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हैं। हर पाथ के ऊपर उसका जो लोड है, जो वेट है, वो भी मेंशन है। इन तमाम के तमाम वैल्यूज को इस्तेमाल करके इस वर्चुअल सर्किट्स के शॉर्टेस्ट पाथ निकाले जाते हैं। ये यकीनन आप लोग डेकेस्ट्रा एल्गोरिथम के अंदर पढ़कर आए होंगे जब आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किया होगा। तो फिर एक शॉर्टेस्ट पाथ निकलता है, लेकिन हो सकता है कि अगर एस से 6 से 5 और 5 से टी तक का एक पाथ अवेलेबल हो जो शॉर्टेस्ट है, तो एक पैकेट सेंड हो तो एस से 6 तक का ये जो पाथ है ये ब्रेक हो जाए। इस वजह से इनकी स्टेट का मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो वर्चुअल सर्किट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो वर्चुअल सर्किट होता है उसमें एक तो पाथ होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक का, और एक वर्चुअल सर्किट नंबर होता है। ये नंबर हर एक लिंक के ऊपर चेंज भी हो सकता है, और ये हर लिंक के ऊपर नया असाइन होता है हमारे राउटर की तरफ से। सो इसकी एंट्री भी फॉरवर्डिंग टेबल में होती है। अब इसमें इंप्लीमेंटेशन में सिर्फ किया क्या जाता है कि ये देखा जाता है कि इस पोर्ट पर आने वाले इस वाले वर्चुअल सर्किट को इस पोर्ट के ऊपर आउट किया जाना है। तो इन और आउट पोर्ट यानी फॉरवर्डिंग की जो डिसीजन है वो इस वर्चुअल सर्किट के ऊपर होती है। सो जो भी वर्चुअल सर्किट पर पैकेट आएगा उसके ऊपर एक वर्चुअल नंबर जरूर होगा, इस पर डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं होगा, और ये जो वर्चुअल सर्किट होगा ये एक्चुअली पूरे का पूरा पाथ होगा। सो हर लिंक के ऊपर ये वर्चुअल सर्किट चेंज हो सकता है, और ये चेंज होता है।
क्योंकि राउटर्स रन टाइम पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाथ हमारा अलाइव है और कौन सा डेड हो चुका है। जो नया वर्चुअल सर्किट नंबर है ये हमें राउटिंग फॉरवर्डिंग टेबल से मिलता है। हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। अब देखें यहाँ पर एक नेटवर्क है कि जिसमें हमारे पास 4 राउटर्स लगे हुए। ये एक राउटर है जिसकी पोर्ट्स हैं 1 2 3, इसी तरह बाकी भी सारे के सारे। इस वाले राउटर का जो फॉरवर्डिंग टेबल है उसकी एंट्रीज पर गौर करें कि सिंपली इसमें ये मेंशन है कि अगर इनकमिंग पोर्ट के ऊपर वर्चुअल सर्किट 12 होगा तो उसे 3 पोर्ट के ऊपर आउट करना है और उसको नया वर्चुअल सर्किट 22 दे देना है। इसी तरह वो तमाम पैकेट्स जो 2 इंटरफेस के ऊपर आ रहे हैं और उनका वर्चुअल सर्किट 63 है, उनको आउट 1 से किया जा रहा है और उनका 1 के ऊपर आउट करके उन्हें वर्चुअल सर्किट 18 जो है वो असाइन किया जा रहा है। इसी तरह हर राउटर ये डिसाइड कर रहा होता है और ये डिसीजन इसकी स्टेट के ऊपर बेस करता है, जो स्टेट को इसने अपने पास लिखा होता है, मेंटेन किया होता है कि कौन सा लिंक अवेलेबल है और कौन सा लिंक अवेलेबल नहीं है। सो वर्चुअल सर्किट्स एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। इसके अंदर कनेक्शन सेटअप होगा, कनेक्शन मेंटेनेंस होगी और कनेक्शन जो है वो टर्मिनेशन होगी, यानी टीयर डाउन होगा। बिल्कुल वैसे जैसे आपके टेलीफोन के ऊपर होता है, आप कॉल करते हैं, बेल होती है, ये कनेक्शन सेटअप हो रहा है। जब नेक्स्ट जो है उसे अटेंड कर लेगा, आपके पास एक बीप होगी, एक टाइमर चलना शुरू हो जाएगा, ये कनेक्शन मेंटेनेंस है। और उसके बाद जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपको बाकायदा रिमाइंडर आएगा कि आपने कितने सेकंड्स बात की। ये आजकल ये इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होते, इनके लिए टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, शायद हम कहीं आगे चल के डिस्कस करें। लेकिन ये जो ATM है, फ्रेम रिले है, X25 है, ये पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं। अब हम नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं। सो नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पर, वहां से फिजिकल के ऊपर राउटर्स में आ जाएगा और राउटर्स के अंदर से गुजरता हुआ डेस्टिनेशन राउटर पर, और वहां पर जो उस आपका डेस्टिनेशन सिस्टम होगा उसके फिजिकल और डेटा लिंक लेयर से होते हुए पैकेट नेटवर्क के पास आ जाएगा। सो वर्चुअल सर्किट्स के अंदर बाकायदा ये सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज हुई कॉल और इसको बताया गया कि कॉल आ रही है और डेटा आ रहा है। इसने एक्सेप्ट किया कॉल को और कॉल कनेक्टेड होगी। जब कॉल कनेक्ट होगी तो उसके बाद आपका डेटा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और सेंडिंग और रिसीविंग आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएगी। ये है आपका वर्चुअल सर्किट्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाकायदा तीनों स्टेप्स हैं, इनिशिएट कॉल, कॉल कनेक्शन और उसके बाद डाटा का फ्लो और एंड पर फिर कॉल की टर्मिनेशन। जो आपके डेटाग्राम नेटवर्क्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसके अंदर कोई कॉल सेटअप नहीं होता, उसके अंदर जो है वो मेंटेन नहीं रखा जाता इस स्टेट को कि कौन सा पाथ इस वक्त अलाइव है। कोई नेटवर्क लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कनेक्शन का। जो पैकेट्स आ रहे हैं उन्हें डेस्टिनेशन होस्ट एड्रेस के साथ हम फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं और कुछ नहीं। डाटाग्राम सेंड हुआ, वो नेटवर्क के अंदर से गुजरता गया, राउटर खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से पाथ से किस पैकेट को भेजना है और इस तरीके से वो एंड पर पहुंच गया। अगर आपने एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कोई अथेंटिकेशन या कोई आपने यहाँ से ऑन करवाया हुआ है इसका कि उसको बाकायदा वापस फीडबैक जाए, तो फिर तो आप इसके ऊपर लाइबिलिटी भी ले सकते हैं, वरना लाइबिलिटी भी की इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब इसमें आप देखें, जब डाटाग्राम फॉरवर्डिंग टेबल को आप देखते हैं इसमें कोई लिंक के स्टेट्स नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का वर्चुअल सर्किट्स के नंबर्स नहीं है। सिंपली ये बताया जा रहा है कि डेस्टिनेशन एड्रेस अगर इस रेंज में से आएगा तो उसे इस पोर्ट पर आउटपुट लिंक के ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे एंड दिस एंड दैट। ये जो एड्रेसेस रेंजेस हैं ये इसलिए दी जाती हैं कि हर एक एड्रेस को सेपरेटली चेक नहीं किया जा सकता। सो डेस्टिनेशन की जो आपके पास रेंजेस हैं, मतलब 4 बिलियन, अब तो आप इस 4 बिलियन को आप 1 ट्रिलियन के करीब कर लें जो आईपी एड्रेसेस जो है वो चल रहे हैं। इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस जो हैं, सॉरी 1 ट्रिलियन के अंदर तो आईपी वर्जन 6 के भी एड्रेसेस होंगे। इन सब के लिए मुमकिन नहीं है कि हम एक एक आईपी के एड्रेस को चेक करते चले जाएं और उसे हम फॉरवर्ड करते चले जाएं। तो उसके लिए हम लोगों ने रेंजेस बनाई होती हैं। राउटिंग टेबल के अंदर रेंजेस होती हैं कि इस रेंज से अगर डेटा आता है इस राउटर पर तो उसे इस आउटपुट के लिंक के ऊपर फॉरवर्ड किया जाए और बस। लेकिन इन रेंजेस को भी थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये बड़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन क्या रियल वर्ल्ड के अंदर हम इन रेंजेस को इस तरीके से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आईपी एड्रेसेस के अंदर जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कोई सिमेट्री नहीं होती। तो फिर हम बजाय इसके कि आईपी एड्रेसेस को इस तरीके से अरेंज करके
उसके इंटरफेस के लिंक्स डिसाइड करें, हम इसकी भी मास्किंग कर देते हैं। और मास्किंग करने के लिए क्या करते हैं कि जस्ट कुछ बिट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। नॉर्मली ये नेटवर्क की आईडी होती है और बाकी तमाम के तमाम जो बिट्स होते हैं उन्हें हम सिंपली मास्क कर देते हैं कि वो नजर नहीं आते। अब आपको पता है कि मुख्तलिफ क्लासेस की रेंजेस जो है वो फिक्स हैं, तो इस तरह की मास्किंग करना हमारे लिए आसान होता है। अब देखें, अगर हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस आता है तो इसमें से ये वाले सारे बिट्स इग्नोर हो जाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसके जो मास्क बिट्स हैं वो कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर हम इनके इन बिट्स को चेक करें तो ये हमारा सबसे पहला जो मास्क है उसके इक्विवेलेंट है और इसे हमने लिंक 0 के ऊपर यानी इंटरफेस 0 के ऊपर इसे हमने राउट कर देना। सो इस तरीके से आपके डेटाग्राम्स की फॉरवर्डिंग जो है वो की जाती है। इसी तरह आप इसका देखें तो आप देख सकते हैं कि 00011, तो ये हमारे इस टू लिंक इंटरफेस के ऊपर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हम अपने आईपी एड्रेसेस की रेंजेस की मास्क करें, हम प्रीफिक्सेस की मैचिंग करते हैं, लॉन्ग प्रीफिक्स बना लेते हैं और उसकी मैच करके हम अपने आईपी के जो पैकेट्स हैं, जो डेटाग्राम्स हैं, उन्हें हम फॉरवर्ड करवा लेते हैं। अगर इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करते हैं तो इंटरनेट आपका एक प्योरली डेटाग्राम नेटवर्क है। इसके अंदर इलास्टिक सर्विसेज हैं। इलास्टिक सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं कि जिन्हें जितनी ज्यादा बैंडविड्थ मिले वो उसके ऊपर एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को अगर कम बैंडविड्थ आ रही है तो वो कम बैंडविड्थ पर डाउनलोड करता चला जाता है, अगर ज्यादा बैंडविड्थ आ रही है तो ज्यादा पर कर लेता है। तो वहां पर वर्चुअल सर्किट्स काम नहीं कर सकते। इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट टाइमिंग भी रिक्वायर नहीं होती। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं जो आपस में अटैच हुए हुए हैं। इस वजह से यूनिफॉर्म सर्विसेज नहीं दी जा सकती। हाँ, जो स्मार्ट एंड सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर फिर हम मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज इंस्टॉल करके तो क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जो नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर सिंप्लिसिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी एजेस के ऊपर चली जाती है। इसके मुकाबले में अगर वर्चुअल सर्किट्स की बात करते हैं तो ये टेलीफोन की इवॉल्वमेंट ही है, ह्यूमन कन्वर्सेशन की तरह है, रिस्ट्रिक्ट टाइमिंग है, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर इसमें गारंटीड सर्विसेज आ जाती हैं। इसमें एंड सिस्टम्स को इतना काम नहीं करना पड़ता जितना आपके नेटवर्क की डिवाइसेस को करना पड़ता है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में देखेंगे। थैंक यू।